हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले कि मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊं कि अकाउंटिंग है क्या, हम ये समझते हैं कि जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसकी क्या ज़रूरत है। अगर हम देखते हैं तो अकाउंटिंग जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है बिजनेस से होता है, क्योंकि जहाँ पर बिजनेस की बात आती है तो वहाँ पर ही हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पर हम बिजनेस से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन पे आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले तो जब भी आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप हमेशा माइंड में ये सोच करके चलिए कि आपका अपना बिजनेस है, आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड आप सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप ये मान करके चलेंगे कि आपका अपना बिजनेस है तो उससे कॉन्सेप्ट समझना जो है वो इजी हो जाता है, आपको चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। सेकेंड थिंग इसकी अकाउंटिंग की जब भी हम बात करते हैं कि हम अकाउंटिंग क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास जो है 1000 रुपीज़ है और मैं वो 1000 रुपीज़ जो है कुछ आइटम्स खरीदने में एक्सपेंस कर देती हूँ, स्पेंड कर देती हूँ। तो वो आइटम्स जो है, सपोज मैंने 5 आइटम्स परचेज किए 1000 रुपीज़ के, उन 1000 रुपीज़ में जो मैं 5 आइटम्स परचेज करूँगी सबका कॉस्ट तो सेम नहीं होगा, सभी का कॉस्ट जो है डिफरेंट होगा। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर रिकॉर्ड नहीं करती और कहीं लिखती नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि मुझे कोई एक अमाउंट याद नहीं रहेगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि वो पर्टिकुलर आइटम जो है वो कितने की थी। तो अनलेस एंड अनटिल अगर ये सिर्फ 1000 रुपीज़ है, मैं इस 1000 रुपीज़ के एक्सपेंस को कहीं लिखूँ ना, तो 2 या 3 दिन के बाद ही अगर मैं सोचूं कि मैंने ये खर्चा कहाँ किया है तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो अमाउंट डिफरेंट होगा और कोई ना कोई अमाउंट छूट ही जाएगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। तो ये तो हुआ सिर्फ 1000 रुपीज़ की बात है। लेकिन जब बिजनेसेस जो होते हैं, जो जहाँ पर करोर्स में बिजनेस होता है, जहाँ पर करोर्स की बात आती है, लैक्स की बात आती है, और वहाँ हर दिन में कितना पैसे का लेन देन होता है, तो वो पैसे का लेन देन जो होता है जब तक हम उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे, हमारे लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर हम कौन सा खर्चा कर रहे हैं। और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसका मेन मोटिव होता है कि उसको प्रॉफिट हो। तो जब तक वो सारा रिकॉर्ड नहीं रखेगा अपने बिजनेस से रिलेटेड कि खर्चे कहाँ कहाँ पे हुए हैं, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या बिजनेसमैन को कितना लॉस हुआ है उसको ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम हर एक चीज़ जो है वो याद रख सकते हैं। तो इसीलिए मेन जो अकाउंटिंग का ये रहता है कि इसलिए की जाती है ताकि बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, हम किसको पैसा दे रहे हैं, हम किससे पैसा ले रहे हैं, ये सब चीज़ जो है हमें अकाउंटिंग में करना होता है, ताकि हम बाद में फिर ये चेक कर सके कि मेरे बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो मैं एक बात फिर से आपको बताती हूँ कि जब भी आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ो, आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ो, तो आपको हमेशा ये सोच करके चलना है कि आपका अपना बिजनेस है, आपके अपने बिजनेस में क्या डिफरेंट तरह से चीज़ें होती है, क्या होंगी, तो वो आपको समझना आपके लिए ईजी होगा। तो इससे आगे अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अब हम अकाउंटिंग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी कि अकाउंटिंग है क्या। थैंक यू।